रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने बुधवार को अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान पूरे प्रदेश भर से कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने कर्मचारियों से उनकी मांगों को लेकर खास चर्चा की। तो आइए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर। आइए इस पर सीधा बात करते हैं यहाँ खड़े कर्मचारियों से। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 14 सूत्रीय मांगों में मुख्य समस्त प्रमुख मांगे हैं। महंगाई भत्ता प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों को 1 जुलाई 2023 से जो 4% महंगाई भत्ता है वो दिया जाए। और जो इन्होंने मोदी के गारंटी में ये कहा है कि हम जो है 7वें वेतनमान के जो हमारे एरियर्स हैं 2018 से लेकर 2023 तक उस एरियर्स को जीपीएफ खाते में समाहित करेंगे। 4 स्तरीय वेतनमान की बात है, अनुकंपा नियुक्ति की बात है, प्रतिबंध लगा हुआ है, सभी वर्गों की वेतन विसंगति की बात है और नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान देने की बात है। और इस पे हमारे जो ये दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी हैं जिनको नियमितीकरण मोदी की गारंटी में है, वो सारे मुद्दे इस मांगों में 14 सूत्री मांगों में शामिल है। 21 फरवरी को हम लोगों ने प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। मुख्य सचिव को ज्ञापन में अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि ये राज्य की जो बजट सत्र चल रहा है उस बजट सत्र में कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो डिक्लेयर होना चाहिए। किंतु बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 1,25,000 करोड़ के बजट में भी प्रदेश के कर्मचारियों के साथ में छल किया गया और प्रदेश के कर्मचारियों को 4.5 लाख कर्मचारी और 1,20,000 पेंशनरों को उनका महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। उसके तहत में हम लोगों ने कहा था कि हम सत्याग्रह करेंगे 6 मार्च को। और आज उसी बजट सत्र में हम सारे कर्मचारियों को उम्मीदें थी कि सरकार जो है बजट सत्र के समापन में ये घोषणा करेगी, लेकिन सरकार ने कोई घोषणा नहीं किया। दुर्भाग्य ये है कि मोदी की गारंटी के तहत में यहाँ पे किसानों को पैसा दिया जा रहा है, महतारी बंधन योजना को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों का जिसका कि बजट प्रावधान सरकार 10% कर चुकी है और उसमें हम सिर्फ 4% मांगते हैं, तो वो 4% सरकार देने के लिए मुख नहीं खोल रही है। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के साथ साथ प्रदेश के अनेक कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से, विधानसभा अध्यक्ष से, वित्त मंत्री से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से आज तक कोई एक शब्द का अधिकृत बयान नहीं आया। आप ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो थी वो कर्मचारियों के लिए नहीं पूरी हो रही है? मोदी की जो गारंटी के तहत में 100 दिन की योजना है उसमें हमारा ये मांग शामिल है। उस पर सरकार मौन साधे हुए हमारा इस सरकार से ये कहना है कि आप महतारी बंधन योजना चलाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रदेश में कर्मचारी बंधन योजना भी लागू करिए। कर्मचारियों के साथ जो आपने वादा किया है उस वादे को निभाइए। यही हाल प्रदेश की पिछली सरकार न्याय योजना चलाई थी, किसान न्याय योजना, महतारी न्याय योजना, नोनी बाबू न्याय योजना, लेकिन कर्मचारियों की न्याय योजना भूपेश सरकार ने नहीं चलाया और भूपेश सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। इस सरकार को, विष्णुदेव सरकार को हम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की ओर से आगाह करना चाहते हैं कि आप कर्मचारियों से जो वादे किए हैं उस वादे को पूरा करिए। यदि सरकार ने वादे पूरा नहीं किया तो अभी लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनाव के पश्चात पूरे प्रदेश के हम 4.5 लाख कर्मचारी और 1,20,000 पेंशनर मिलके इस सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि जैसे महतारी बंधन योजना लागू हुई है वैसे कर्मचारी बंधन योजना भी लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये प्रदेश में कर्मचारी शासन और प्रशासन की रीढ़ है। आप खुलेआम बोलते हो कि सत्ता परिवर्तन में कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा ये कहना था कि जब चमन पे वक्त आया तो खून हमने दिया और जब बहारें आई तो बोले तुम्हारा क्या काम है। सरकार आज हमसे उसी तजुर्बे पे काम करना चाहती है कि आज लेकिन सरकार तो बोलते है कि हमने जो गारंटी है उसे पूरा कर रहे हैं। वो गारंटी पूरा कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के बारे में उनका एक वक्तव्य आजा कि कर्मचारियों के लिए उन्होंने कोई भी गारंटी पूरा किया हो। हम उनसे पूरे 5 साल की उनकी गारंटी हो सकती है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो महंगाई भत्ते में हम लोग पीछे चल रहे हैं 4%, वो महंगाई भत्ता आप डिक्लेयर कर दीजिए। और 7वें वेतनमान का एरिया जो रमन सरकार ने 7वां वेतनमान दिया, रमन सरकार चली गई, भूपेश सरकार चली गई, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों का 7वें वेतनमान का 6वां किस्त अभी भी बचा हुआ है। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भी आपकी मांगे पूरी नहीं की, भाजपा ने भी मांगे पूरी नहीं की, अब भाजपा भी आ गई, अब क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जो अधिकार एक आम जनता को मिलता है वो कर्मचारियों को भी मिलता है
और कर्मचारी बखूबी से अपने लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग किया है। नहीं, वही मेरा सवाल है, लोकतंत्र के अधिकारों का प्रयोग करेंगे। अब भाजपा भी नहीं सुन रही, कांग्रेस भी नहीं सुन रही, तो अब आगे करेंगे क्या आप? नहीं, वो अभी तो देखिए, अभी तो 5 साल है सरकार के, अभी तो सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है। हनीमून सरकार मना ले और उसके बाद जब संघर्ष की स्थिति आएगी तो प्रदेश के कर्मचारी संघर्ष का रास्ता रुख अख्तियार करेंगे। उस समय हम निर्णय करेंगे और पूरे प्रदेश के कर्मचारी जगत मिलकर निर्णय करेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी संघ के संयोजक, जिनका कहना है कि सरकार का भी हनीमून पीरियड चल रहा है, लेकिन जब संघर्ष का समय आएगा तो कर्मचारी भी संघर्ष करेंगे और लोकतंत्र के अधिकारों का पूरा प्रयोग करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स, रायपुर।